Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and here once again I am presenting you vocab with Bihar Board English Literature। and ये इस segment का छठा वीडियो है। This is part 6 and in this video also we are going to do vocab। हम लोग इस वीडियो में भी गिल्लू चैप्टर जो है बिहार बोर्ड के 10th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का बुक जो है उसके गिल्लू चैप्टर जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है उसी चैप्टर के ग्लॉसरी एंड नोट्स में दिए गए शब्दों को हम आज फिर से देखेंगे। पिछले 5वें वीडियो में मैंने इसके ऑलरेडी 5 वर्ड पढ़ा दिया है और आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वर्ड्स को देखते हैं। हमारे पास आज के जो वर्ड्स हैं उसे मैं आपको एक बार दिखा दूं। हमारा आज का पहला वर्ड होगा इंटरसेप्ट, उसके बाद अगला वर्ड होगा प्रे, देन अगला वर्ड होगा असॉल्ट, और असॉल्ट के बाद जो 2 और वर्ड है वो है एक सर्वाइव है, और सर्वाइव के बाद लास्ट वर्ड हमारा एक्सीड पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो बिना समय बिताए आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड वी लेट्स गेट इन डिटेल ऑन द वर्ड्स। हम सारे वर्ड्स को डिटेल में देखते हैं। सो हेयर वी स्टार्ट विद दिस। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है इंटरसेप्टेड है। ओके तो इंटरसेप्टेड को अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा इंटरसेप्टेड से पहले आप याद रखें किसको, तो याद रखना है इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप, राइट। इंटरसेप्टेड नहीं, क्या याद रखना है, इंटरसेप्ट। अगर आपको इंटरसेप्ट याद है तो इंटरसेप्टेड याद रहेगा, इंटरसेप्शन याद रहेगा, इंटरसेप्टर याद रहेगा। ये 4-5 वर्ड एक साथ आप याद कर सकते हैं, बशर्ते आपके साथ इंटरसेप्ट का मीनिंग होना चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर वाचिंग, जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इंटरसेप्ट जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप समबडी समथिंग दैट इज़ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है, या व्यक्ति को रोकना। किस चीज़ के लिए रोकना, तो जो एक जगह से दूसरे जगह की ओर जा रहा हो तो उसको बीच रास्ते में रोकना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को किसी ने हिट किया, अब बॉल बाउंड्री की ओर जा रहा था लेकिन बीच में किसी ने रोक दिया, सो द बॉल वॉज इंटरसेप्टेड। अब वहाँ पे कहेंगे बॉल को रोका गया, द बॉल वॉज इंटरसेप्टेड बाय द फील्डर। ये होता है, आपने चिट्ठी भेजा गया से दिल्ली के लिए, आपने शहर से दिल्ली के लिए, लेकिन बीच में जो है किसी पोस्ट ऑफिस में उस चिट्ठी को रोक लिया गया। हो सकता है आपके कंटेंट कुछ वैसे हो या किसी व्यक्ति को भेजना हो, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, तो आपका लेटर क्या होगा, योर लेटर वाज इंटरसेप्टेड। तब आपके लेटर को वहाँ वहीं का वहीं रोक दिया गया। यू विल फाइंड मैनी प्लेसेस, आप कई जगह देखिएगा, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वहाँ एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। दे आर इंटरसेप्टेड आउटसाइड ओनली, मीन्स आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते, पहले बाहर इंतजार करो, वो परमिशन देंगे तब आप मिलने जाओगे। दे आर इंटरसेप्टेड। मीडिया पीपल, आप देखिए किसी जब राजनीतिक कोई मीटिंग होती है तो मीडिया पीपल आर इंटरसेप्टेड आउटसाइड, उसको बाहर ही रोक दिया जाता है, वो होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, एक बार फिर से आप रिपीट कर ले, टू स्टॉप समबडी, किसी को रोकना। किस काम के लिए रोकना, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा हो, ठीक है। तो टू इंटरसेप्ट, अब क्या क्या इंटरसेप्ट किया जा सकता है, कॉमनली याद रखिएगा, किसी बॉल को इंटरसेप्ट किया जाता है, लेटर को इंटरसेप्ट किया जाता है, किसी को फ़ोन लगाया तो फ़ोन कैन बी इंटरसेप्टेड, कॉल्स कैन बी इंटरसेप्टेड, आपने ईमेल भेजा, ईमेल को इंटरसेप्ट किया जाता है, या किसी के तहत की गई बातचीत को भी रोका जा सकता है, ठीक है, दैट कैन बी इंटरसेप्टेड। मैंने आपको कहा अगर आप मीनिंग इंटरसेप्ट क्या याद रखते हैं तो क्या क्या मालूम रहेगा, इंटरसेप्ट से इंटरसेप्टेड, ओके, ऐसे इंटरसेप्टेड लेटर, रोका हुआ लेटर, इंटरसेप्टेड बॉल, रोका हुआ बॉल, इंटरसेप्टेड कॉल, रोका हुआ कॉल, ये इंटरसेप्टेड हो गया। अब आगे आ जाइए, इंटरसेप्ट से इंटरसेप्टेड, फिर इंटरसेप्टिंग, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूस में हो गया कि यू आर इंटरसेप्टिंग मी, आप मुझे रोक रहे हैं। फिर आगे आ जाइए इंटरसेप्शन, ये रोकने के क्रिया को हम इंटरसेप्शन कहते हैं। फिर जो आखिरी है, रोकने वाले को बोलेंगे क्या, तो रोकने वाला हमारा हो जाएगा दैट विल बी इंटरसेप्टर। ओके तो ये आपका था टोटल मीनिंग, ऑल द मीनिंग अबाउट इंटरसेप्ट। ओके तो इफ़ यू नो इंटरसेप्ट यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्टेड, राइट। मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट वर्ड। आइए हम अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला वर्ड जो है वो है प्रे, PREY, और ये प्रे होता है नाउन।
बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको इसका मीनिंग याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो प्रे याद रखिए, PRAY एक होता है और ये PREY है, ये प्रे पढ़ते इसको। ओके, आप इसको ऐसे करके प्रे पढ़ सकते हैं, बेटर रहेगा। तो ये प्रे होता है। अब प्रे क्या होता है, तो कोई भी जानवर, पक्षी, ठीक है, जिसे मारा जाता है, शिकार किया जाता है और खाया जाता है, किसके द्वारा, तो उन्हीं जानवरों के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रे। इसको हिंदी में कह सकते हैं क्या, तो हिंदी में इसे हम शिकार कह सकते हैं। अगर हिंदी का ये वर्ड, बस यू शुड रिमेंबर कि प्रे को हिंदी में हम शिकार कहते हैं, श होता है तलबे श, तो शिकार, प्रे, शिकार। जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए बर्ड्स ऑफ प्रे, ओके, तो बर्ड्स ऑफ प्रे का मतलब होता है वैसे पक्षी जो अपने भोजन के लिए किसी को मारते हैं और तब उन्हें खाते हैं। जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे में आपका कौवा आ गया, क्रो हो जाएगा, क्रो के बाद आगे बढ़ जाइए तो आपका वल्चर हो जाएगा, ईगल हो जाएगा, हॉक हो जाएगा, ओके, जिसको हम बाज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी, ये सारा क्या है, तो ये सारा आपका बर्ड्स ऑफ प्रे है। ये जब भी खाना खाएगा तो किसी न किसी को मारेगा तब खाएगा, या किसी की डेड बॉडी चाहिए तब खाएगा, ये होता है। एनिमल्स ऑफ प्रे कैन बी देयर। एनिमल्स ऑफ प्रे आप देख लीजिए, टाइगर है, लॉयन है, जैकल है, ये सारा क्या है, एनिमल्स ऑफ प्रे, शिकार करने वाले जानवर, शिकार करने वाले पक्षी। ये आदमी भी ऐसे होते हैं, ठीक है। अ कैट पाउंसिंग ऑन इट्स प्रे, एक बिल्ली जो अपने शिकार पे झपट्टा मार रही। पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, उछल करके किसी के ऊपर अटैक करना। तो अ कैट पाउंसिंग ऑन इट्स प्रे, अपने शिकार पे झपट्टा मार रही। अ पर्सन हु इज़ हार्म, सी प्रे का एक मीनिंग और आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज़ हार्म्ड बाय समबडी, एक व्यक्ति जो किसी के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया, उसे भी कह सकते थे। जैसे आप नहीं कहते हैं कि ये खूबसूरती का शिकार हो गया, तो ही इज़ अ प्रे ऑफ ब्यूटी, ओके। ये यहाँ पे देख लीजिए, एल्डरली पीपल आर ईजली प्रे फॉर डिसऑनेस्ट सेल्समैन, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें अक्सर क्या होता है, बहुत ही आसान शिकार हो जाते हैं, किनके लिए, तो डिसऑनेस्ट सेल्समैन के लिए, जो बेईमान बेचने वाले या क्या कहते हैं सेल्समैन होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, सबसे आसान शिकार कौन होते हैं, तो तीन तरह के लोग होते हैं। या तो उनको मिल जाए बच्चे, ठीक है, या तो दे गेट गर्ल्स और वुमेन्स, ओके, राइट, और आइदर दे गेट ओल्ड पीपल, या तो फिर बुजुर्ग लोग। यू विल फाइंड ये तीनों लोग जो होते हैं दे आर इजी प्रे फॉर डिसऑनेस्ट पीपल, ये डिसऑनेस्ट लोगों के लिए बहुत ही आसान सा शिकार होते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका टू बी ईजी प्रे, आपको ये मिल जाएगा कहीं कहीं लिखा हुआ, टू बी एन ईजी प्रे, ओके। तो याद रखिएगा, किसी के लिए एकदम आसान सा शिकार। एक वर्ड और इसके साथ जुड़ा हुआ है, टू फॉल प्रे टू समथिंग और बी प्रे टू समथिंग, ओके। तो बी प्रे टू समथिंग आप इजी प्रे टू समथिंग कर सकते हैं, या फॉर समथिंग। यहाँ फॉल प्रे टू समथिंग कर सकते हैं क्या, कि किसी के शिकार में आ जाना, या किसी का शिकार हो जाना, उसे कहते हैं। रैट्स ऑलवेज फॉल प्रे टू कैट्स, चूहे जो है हमेशा बिल्ली के शिकार होते हैं, ठीक है। एक ईमानदार आदमी हमेशा करप्शन का शिकार होता है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज prey to corruption, yeah, an honest person always falls prey to corruption. The new government has fallen prey to corruption and fraud, okay. नई जो सरकार है वो क्या है, तो भ्रष्टाचार के, फ्रॉड की शिकार हो गई है। ये होता है आपका फॉल प्रे टू समथिंग। प्रे ऑन देख लीजिए, हॉक प्रे ऑन स्मॉल थिंग, प्रे ऑन वही, प्रे मीन्स शिकार करना, तो जो बाज होते हैं वो छोटे छोटे सब ये चिड़ियों का शिकार करते हैं। तो प्रे ऑन लॉयन, प्रे ऑन डियर, टाइगर प्रे ऑन डियर, ह्यूमन बीइंग प्रे ऑन एवरीथिंग, ठीक है। आदमी वो जानवर है जो सबका शिकार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए लेट्स मूव अहेड। वी हैव द वर्ड असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है यहाँ पे हमला करना, किसी पे धावा बोलना, तो उस तरह के एकदम आक्रामक रूप से किसी पे टूट पड़ना, दैट इज़ कॉल्ड violent attack, okay. An assault on a police officer, okay, this is called an assault on a police officer.
किसी पुलिस ऑफिसर पे हमला किया गया तो असॉल्ट ऑन अ पुलिस ऑफिसर, असॉल्ट ऑन हॉस्पिटल स्टाफ एंड इंक्रीज। अभी देखते हैं आजकल हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले हम इलाज नहीं करेंगे तो डॉक्टर को पीटना शुरू कर देते हैं। अगर डॉक्टर ने इलाज करने में कोई गड़बड़ी की है तो उसको पीटना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ असॉल्ट, वो भी एक तरह का क्या है, हमला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट वर्ड्स। उसी असॉल्ट को वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं किस बात के लिए, तो हमला करने के लिए, टू अटैक समबडी वायलेंटली। जैसे अ पुलिस ऑफिसर वाज असॉल्टेड, सम गर्ल्स वर असॉल्टेड बाई एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ये पीपल, तो वो हो गया ये अटैक समबडी वायलेंटली। जैसे आपने देखा होगा पीपल असॉल्टिंग ड्राइवर्स ऑन रोड, कभी जाम लगता है तो ड्राइवर को लोग मारना शुरू करते, तो द ड्राइवर वॉज असॉल्टेड, ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। उस पर केस किया गया किस बात के लिए, तो एक पुलिस ऑफिसर पे हमला करने का, ये हो गया असॉल्ट। असॉल्ट एंड बैटरी, इसको आप याद रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी जो है इसका मीनिंग होता है किसी को पहले धमकी दो और धमकी देने के बाद उसको पीटो। तो जब ये केस होगा ना कि पहले धमकी तब मार, तो वो होगा असॉल्ट एंड बैटरी, दैट विल बी कॉल्ड असॉल्ट एंड बैटरी। सो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी, तो वो क्या पाया गया, असॉल्ट एंड बैटरी का दोषी। असॉल्ट एंड बैटरी का दोषी कहने का मतलब क्या, किसी को धमकी देने का और उसके बाद उसे पीटने का। ठीक है, तो ये हो गया ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, लीडर्स ऑलवेज डू दिस, किसी को धमकी देते हैं बाद में पीटते हैं या पिटवाते हैं, तो लीडर्स ऑलवेज यूज दिस ट्रिक ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी दो शब्दों की ओर। वी हैव आवर लास्ट टू वर्ड्स एंड हमारे आखिरी दो शब्दों में फर्स्ट वन वी हैव सर्वाइव। यहाँ पे सर्वाइव आपके सामने है और सर्वाइव जो है ये वर्ब है। आपने देखा होगा सर्वाइव से वर्ड बनता सर्वाइवल, सर्वाइविंग किट, सर्वाइविंग कॉड, सर्वाइविंग टूल्स, बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सर्वाइवर जैसे इफ़ यू सी एक प्रोग्राम आता है डिस्कवरी पे बियर ग्रिल्स का, उसको कहते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड। ओके, तो जब कभी आप इस मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम को देखिएगा ना, तो वो हमेशा, वो पूरे प्रोग्राम के दौरान ये वर्ड हमेशा यूज करते रहेगा कि ये इतने घने जंगल में एक आदमी का अकेले सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर अ कॉमन पर्सन इन दिस फॉरेस्ट। तो आइए अब देख लेते हैं मीनिंग को। सर्वाइव का मतलब हो जाता है कंटिन्यू टू लिव स्पेशली आफ्टर कमिंग क्लोज टू डाइंग सिचुएशन। एकदम बहुत ही बदतर हालत में आने के बाद भी कोई बच जाए या बहुत मुश्किल घड़ी के बाद भी कोई बच जाए, उसे कहते हैं सर्वाइव, जीवित रह जाना। बहुत मुश्किलों के बाद जीवित रह जाना, उसे कहते हैं सर्वाइव। तो जैसे सम प्लांट्स कैन सर्वाइव इन ऑल सिचुएशन, सम प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, ये हो गया। डोंट वरी इट्स ओनली अ स्क्रैच यू विल सर्वाइव, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत दहाड़े मार मार के रो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं हुआ है, तुम बच जाओगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ है, हाथ पैर टूटा है, बच जाओगे, यू विल सर्वाइव। ओके, आई कांट सर्वाइव ऑन ₹500 अ वीक। अब देखते किसी को काम करने के लिए निकले, उसको कहेगा हम तुमको 500 रुपये एक सप्ताह का देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कहेगा इतने में क्या होगा, व्हाट विल आई डू। तो आई कांट सर्वाइव, हम इतने में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, गुजारा करना मुश्किल है। मैनी पीपल मैनेज टू सर्वाइव द क्राइसिस, अभी लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोग, मैनी पीपल डाइड ऑल्सो बट मैनी पीपल मैनेज टू सर्वाइव, बहुत सारे लोगों ने जैसे तैसे करके जो है इस क्राइसिस को, इस समस्या को झेल लिया और आगे आ गए, ये होता है सर्वाइव। इसके साथ एक दो मीनिंग और आप देखते जाइए, बहुत अच्छी चीज़ होगी। सर्वाइव समबडी का मतलब होता है टू लिव लॉन्गर देन समबडी, किसी से ज़्यादा उम्र में जीना। अगर कहीं लिखा सर्वाइव के बगल में किसी का नाम लिख दिया, तो जैसे शी सर्वाइव्ड हर हस्बैंड बाई 10 ईयर्स, वह अपने हस्बैंड से 10 साल और जीवित रही, ये कह सकते हैं। कह सकते हैं अगर आप इफ़ 2 पीपल आर देयर, एक फैमिली में 2 लोग हैं और फर्स्ट वन सेकेंड वन, तो फर्स्ट वन अगर जिंदा है सेकेंड वन मर गया, तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन सर्वाइव्ड सेकेंड वन। ओके, करेक्ट, इस तरह से करके। नाउ नेक्स्ट वन, इसी में एक एग्जांपल और इसे देख लीजिए। ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, तो अगर ऐसा लिखा है ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज फ्रेंड, ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज फैमिली मेम्बर्स, तो जो ही है
ये मर गया, ही हैज़ डाइड, लेकिन जो सर्वाइव्ड बाई है ये अभी जिंदा है, याद रखिएगा। ही इज़ सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ, तो वह मर गया लेकिन उसकी वाइफ अभी जिंदा है। आइए हम आखिरी वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा आज का आखिरी वर्ड है एक्सीड टू समथिंग। सी एक्सीड से आपको वर्ड मिल जाएगा एक्सेशन, ओके, एक्सेस, ठीक है। तो एक्सीड है, एक्सीड टू समथिंग का मतलब होता है टू एग्री टू डू व्हाट पीपल हैव आस्क्ड यू टू डू। एक्सीड का मतलब कहने का मतलब होता है कि उस बात पे सहमति जताना जिसमें कोई काम करने के लिए किसी ने आपसे कहा है, तो उसे कहते हैं टू एग्री टू डू व्हाट पीपल हैव आस्क्ड यू टू डू, ठीक है। किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया तो कहते ठीक है हम काम कर देंगे आपके लिए, आई विल वर्क फॉर यू, ओके। तो यू एक्सीड टू देयर रिक्वेस्ट, ही एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, ये हो गया किसी के रिक्वेस्ट पे हामी भरना, तो उसको कहते हैं एक्सीड टू someone's request, exceed to someone's proposal, exceed to someone's suggestion, ये होता है exceed to something। और आखिरी जो है exceed to throne और power का मतलब होता है राजगद्दी में आना, मीन्स राजगद्दी मिलना, पावर मिलना। लाइक दिस टाइम नीतीश कुमार हैज वंस अगेन exceeded to power, okay, means नीतीश कुमार हैज बिकम सेवेंथ टाइम ही हैज़ टेकन ओथ एज CM ऑफ बिहार, बिहार के CM के रूप में इन्होंने 7वीं बार शपथ ग्रहण की है। तो विद दिस ओथ सेरेमनी ही हैज़ एक्सीडेड टू पावर, वो किस में आ गए, तो वो उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली है, अपनी सत्ता संभाली है। जैसे यहाँ क्वीन विक्टोरिया एक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1837। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका वर्ड्स गिल्लू चैप्टर से 5 वर्ड मैंने पिछले वीडियो में दिया, 5 वर्ड इस छठे सेगमेंट में है। आने वाले वीडियोस में मैं इसी प्रकार से आपको और भी वर्ड सिखाता जाऊंगा। चलिए एक बार रिवर्स में आ जाते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। तो हमारे पास वर्ड है पहला, ये यहाँ से पहला है आपका एक्सीड। एक्सीड का मतलब हामी भरना, सहमति जताना, ठीक है, या तो फिर सत्ता में या पावर में आना, एक्सीड टू पावर। फिर आ जाइए हमारे पास अगला वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब मुश्किल घड़ी में भी जिंदा रह जाना। यू सर्वाइव इन विद लेस रिसोर्सेज, कम साधनों के साथ सर्वाइव कर जाना। फिर हमारे पास वर्ड था असॉल्ट। असॉल्ट से आपको ये दिया मैंने, असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी मीन्स किसी को धमकी देना, उसके बाद उसे पीटना, असॉल्ट एंड बैटरी। और एक्चुअली असॉल्ट का मीनिंग क्या, तो असॉल्ट का मीनिंग होता है किसी पे हमला करना, अचानक से गुस्से में हमला करना, दैट इज़ असॉल्ट। उसके बाद प्रे था वर्ड। प्रे का मतलब शिकार होता है, जैसे वो जानवर हो सकते हैं, आदमी हो सकता है, कोई भी चीज़ प्रे हो सकता है, बर्ड्स ऑफ प्रे, एनिमल्स ऑफ प्रे कह सकते हैं। और नहीं तो फिर कोई व्यक्ति भी किसी का शिकार होता है, फॉल प्रे टू समथिंग, ओके। तो वी हैव रैट्स ऑलवेज फॉल प्रे टू कैट्स, ऑनेस्ट पीपल ऑलवेज फॉल प्रे टू डिसऑनेस्ट पीपल, ईमानदार आदमी बेईमान लोगों के शिकार हो जाते हैं। इंटरसेप्टेड एक वर्ड था हमारे पास, तो मैंने कहा इंटरसेप्टेड अगर याद रखना है, इंटरसेप्ट याद रखिए। इंटरसेप्ट का मतलब क्या, तो किसी को रोकना, वो आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। इंटरसेप्ट से इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टिंग, एंड देन वी हैव इंटरसेप्शन। और आखिरी वर्ड फिर इंटरसेप्टर। तो ये आपके 5 के 5 वर्ड मैंने डील कर दिए। जाने के पहले मैं आपको बता दूं, जो भी वर्ड मैं आपको देता हूं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से जमा किए हुए होते हैं। और इसके सारे डिटेल जो भी मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको ऑक्सफोर्ड वर्ड्स ये डिक्शनरी से, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से सीधा आपको मैं दे रहा हूँ। इसलिए आप इसे अगर सीखते हैं तो ध्यान रखें कि ये सारे वर्ड्स आपको कंपटीशन में या किसी प्रकार के कंपटीशन में आपको ये हेल्प कर सकते हैं, या आपकी इंग्लिश सुधारने के भी काम आ सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और शेयर करने के साथ ही साथ लोगों को बताएं, ताकि वो और भी अच्छे से इंग्लिश सीख सके, वर्ड सीख सके, और अपने बिहार बोर्ड के 10th क्लास कि लिटरेचर बुक से ही अपनी एबिलिटी जांचने पाएँ कि क्या हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास की किताब समझने के लायक हैं कि नहीं, उसके हर एक वर्ड को समझ लेते हैं कि नहीं। विद दिस आई बिड थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग, दैट्स ऑल।